हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हॉटस्पॉट मैथमेटिक्स में। आज हम आप लोग को कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं सीबीएसई एग्ज़ाम 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो टॉपिक है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक है और ये जो क्वेश्चन आपके लिए हम लिख के लाए हैं ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता ही आता है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरह से जान लेते हैं कि आखिर इसका सॉल्यूशन होगा तो कैसे होगा। एकदम सिंपल वे में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p2, -3 एंड q10, y इज 10 यूनिट। सिंपल है कि कह रहा है कि p और q कोई क्या है, लाइन है। क्या है, लाइन। और इस लाइन का जो इनिशियल पॉइंट है वो p है और इस लाइन का जो फाइनल पॉइंट है वो q है। और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस गिवन है वो कितना यूनिट है, तो डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है 10 यूनिट। कितना यूनिट, 10 यूनिट। उसके बाद यहाँ आपके पास p का वैल्यू गिवन है पॉइंट का कितना, तो 2, -3 एंड उसी तरह q का वैल्यू गिवन है 10, y। हम जानते हैं कि जब किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है तो हम लोग वहाँ पे इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला। और हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस ऑफ क्या, तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू अगर निकालेंगे तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, तो रूट अंडर क्या होगा, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास पहले से एक बात की बने क्या, ये 10 यूनिट क्या गिवन है, तो ये पहले से गिवन है पी क्यू का डिस्टेंस, यानी इसके ठीक नीचे पुट कर देंगे 10 यूनिट। अब अंडर रूट की बात है। अब हम x1 और x2 और y1 y2 का वैल्यू कहाँ से प्राप्त करेंगे, कहाँ से ऑप्शन करेंगे, तो ये होता है x1 y1, ठीक है। और यहाँ जो होता है ये होता है x2 y2, यानी जो इनिशियल पॉइंट होता है वो x1 या y1 है, ये होता है x2 y2। और दोनों में से किसी को आप x1 y1 और x2 y2 मान सकते हैं। सिंपली अगर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ x2 - x1, x2 का वैल्यू यहाँ पे 10 दिख रहा है तो 10, और -x1 का वैल्यू यहाँ पे 2 दिख रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 2। पूरा का कर देंगे होल स्क्वायर, फाइन है प्लस का तो प्लस का लगाएंगे। फिर y2 है तो y2 में यहाँ हमारा वैल्यू दिख रहा है y, और -y1 का वैल्यू दिख रहा है -3, और ये -3 और ये 3 दोनों सॉरी माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, यानी लिख सकते हैं +3 और पूरा का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। एक बात आप जानते हैं कि जब किसी भी नंबर्स में अगर हम लोग, ठीक है, जब किसी भी नंबर्स में अगर हम लोग स्क्वायर को हटाते हैं तो इक्वल के बाद रूट जाता है, और रूट हटाते हैं तो इक्वल से पहले क्या आता है, स्क्वायर आता है। तो इसको हम या तो दोनों तरफ स्क्वायर भी करके रूट हटा सकते हैं, नहीं तो स्क्वायर को हटा के रूट हम ला सकते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिखते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसका मतलब इधर करेंगे तो 10 का हो जाएगा स्क्वायर और ये हो जाएगा अंडर रूट, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बचेगा 10 - 2, तो 10 - 2 करेंगे तो 8, यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा y +3 का, तो इसको हम लेंगे a और प्लस बी, यानी a + b के होल स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और प्लस में 2ab यानी 3 × 6 का क्या हो जाएगा y। इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर 100, इसको लिख सकते हैं 64 प्लस का y स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6y। अगर इसको सॉल्व करना चाहें हम तो लिख सकते हैं 100, ये 64 है, क्या है 64 है, यहाँ पे 9 दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 4 हो जाएगा 13 यानी 73, और प्लस में हो जाएगा y स्क्वायर प्लस में 6y। अब ये जो हमारा वैल्यू आया है वो इन द फॉर्म एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है, और वो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये 100 को इधर लेके आते हैं तो लिख सकते हैं क्या, इसको इस 100 को 0, क्या लिख सकते हैं 0, तो 0 बराबर लिख सकते हैं इसको हम लोग y स्क्वायर प्लस का 6y है, ये तो प्लस का 73 है ही, और इसको इधर लेके आएंगे तो जाएगा -100 और इक्वल्स टू में कुछ नहीं तो 0। अब यहाँ से इसको ये भी लिख सकते हैं कि y स्क्वायर प्लस 6y, और इसको अगर माइनस किया जाए तो यहाँ पे 100 दिख रहा है, 73 पॉजिटिव है और 100 किस में है, निगेटिव में। तो इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 73 में अगर 7 ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा, और 20 तो यानी कितना हो जाएगा, माइनस का कितना 27, और इक्वल में क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का आप लोग बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे क्लास
सिक्स से पढ़ना शुरू हो जाता है, 7th 8 9 10 तक आते हैं। तो ये फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को ऐसे ब्रेक करना है कि बीच वाला रिजल्ट प्लस करने या माइनस करने पे हमको आ जाए। तो क्या करेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसको ब्रेक करना है। अच्छा, इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर। अगर इसको ब्रेक करेंगे तो 9 × 3 में करेंगे और 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग प्लस का 9y और माइनस का 3y। तो 9y 3y माइनस करेंगे तो 6y हो जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 27 हो जाएगा। 27 इक्वल्स टू 0। अब शुरू के फर्स्ट वाले टर्म ये है और लास्ट का फर्स्ट सेकेंड वाले टर्म ये है। यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ से y कॉमन दिख रहा है, तो y प्लस क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पे देखिएगा तो माइनस का 3 कॉमन हो रहा है, तो हो जाएगा y प्लस कितना 9। अब ये पूरे टर्म एक है और एक पूरे टर्म एक है। दोनों टर्म में आप देख पा रहे होंगे कि y+1 है, यहाँ पे y+1 क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, यानी हो जाएगा y + 9 और इंटू y - 3 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ आएंगे हम लोग तो क्या लिख सकते हैं कि y + 9 बराबर 0, क्योंकि ये जो 0 है ना, ये इसका भी वैल्यू है इक्वल में और इसका ही वैल्यू, दोनों का वैल्यू है। तो लिख सकते हैं y + 9 का वैल्यू 0, यानी y का वैल्यू जाएगा -9, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा फिर y - 3 0, यानी y का वैल्यू जाएगा +3। तो यहाँ जो वैल्यू आएगा यहाँ पे यहाँ पे वैल्यू y का, तो इसके y के 2 वैल्यू है। कितने वैल्यू आएंगे, 2 वैल्यू। या तो अगर y का वैल्यू -9 भी आएगा और y का वैल्यू 3 भी आएगा। इस इक्वेशन में अगर वैल्यू 9